हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के ज्योग्राफी के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को। तो ये जो पेपर जो है आप सभी को 100% रियल पेपर जो है दिया जा रहा है। तो जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी आप सभी वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को आगाज़ करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे सेक्शन ए में आप सभी देखेंगे कि 1 से 80 तक जो है प्रश्नोत्तर रहेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 50 ही प्रश्नोत्तर का जो है आंसर देना है। चलिए हम लोग एक नया प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं और यहाँ पे एक नया प्रश्नोत्तर है कि जीव भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा हो जाएगी। तो ए का राइट आंसर हो जाएगा भौतिक भूगोल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे बिडॉल डी और लॉ ब्लास्ट निम्नलिखित में से किसके विचारधारा का समर्थक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संभववाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जो सघन जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है नदी घाटी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से किस देश में जो जन्मदर जो है कम होती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेंगे, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ये जो पेपर जो है आप सभी को दिया गया है ये 100% रियल पेपर है, जो कि आप सभी के एग्जाम में यही पेपर जो है सेम टू सेम रहने वाले हैं दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रवास एक जो है कारण होते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है रोजगार के अवसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे धारावी मलिन बस्ती किस महानगर में अवस्थित है। तो धारावी मलिन जी की बात करें तो 6 का मारेंगे ऑप्शन नंबर ए मुंबई इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेगा शहर संघाई किस देश में अवस्थित है। तो मेगा शहर संघाई की बात करें तो 7 का हो जाएगा चीन में, चीन इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे कि पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो 8वां प्रश्नोत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिंगा अनुपात इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग वृद्धि जनसंख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पे 9 प्रश्नोत्तर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0 से 14 वर्ष इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए संग्रहण किस प्रकार का आर्थिक कार्य होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्नोत्तर की बात करें, संग्रहण जो है किस आर्थिक कार्य होता है। तो यहाँ पे 10 का मानेंगे ऑप्शन नंबर यानी कि प्राथमिक जो है इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में भी आप सभी को शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर जो है आप सभी को ओनली रियल पेपर का ही सोल्यूशन दिया जाता है, तो आप से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम जो है स्टडी विद सुजीत, यानी कि इसी चैनल पर जो रियल पेपर दिया जाता है स्टडी विद सुजीत, याद रखिएगा। जरूर आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमेजन बेसिन किस महादेश में अवस्थित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास स्थल जो किस देश में पाया जाता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल क्या होती है। 13वां प्रश्नोत्तर को अच्छे से देखिएगा। मानसून क्षेत्र की सबसे मुख्य फसल क्या होती है। कॉफी होती है। यहाँ पे जो डी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास का स्तर किस देश में पाया जाता है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर, ये तो हम लोग अभी देखे थे ऑप्शन नंबर सी। और 14वां प्रश्न होता देखेंगे किस फसल यानी कि किस उत्पाद के उत्पादन को जो है हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फल और जो है सब्जी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। बरौनी तेल शोधक का कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। तो बरौनी जो है बिहार में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेगूसराय में अवस्थित है। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को आप सभी दोस्त जो है लाइक भी कर दीजिएगा। आप सभी को जो पेपर दिया जा रहा है बिल्कुल रियल पेपर का सोल्यूशन आप सभी को दिया जा रहा है सबसे पहले और सबसे सटीक। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल हो जाएगा। तो जूट और कपास दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे भारत में पहली बार जो है मेट्रो ट्रेन जो किस महानगर में चलाई गई थी। तो कोलकाता विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। और निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग जो है किस देश में अवस्थित है। तो सबसे लंबा जो है राजमार्ग सुरंग जो है किस देश में अवस्थित है। तो 19 का मानेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है बांग्लादेश, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक जो है किस देश के निवासी थे। तो ये पाकिस्तान, सॉरी महबूब उल हक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कहाँ चाहिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 का मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक जो है नियोजित शहर हो जाएगा। सभी दोस्त इसका राइट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो एक नियोजित शहर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लान्ड सिटी। तो यहाँ पे 21 का मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है कि चंडीगढ़, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत में जनगणना कितने वर्षों का होता है। तो ये जो है 10 वर्षों का लिए होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बी हो जाएगा 10 वर्ष।
निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए 23 का, तो हो जाएगा गोवा विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो 24 का मानेंगे ऑप्शन नंबर ए, जूम कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर ए। पहली बार जो भी विद्यार्थी न्यू जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन नगर के नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन नगर जो है पाटना होता है, जो कि पाटना बिहार आप सभी जानते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्रा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न होता है, देखेंगे किशमिश निम्नलिखित में से किस फल से बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का मानेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जो है बेर इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक जो है अपारंपरिक जो है स्रोत हो जाएगा? तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर मानेंगे ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पवन ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा और जो है सौर ऊर्जा। ये डी विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यहाँ पे जो है निम्नलिखित वर्षों में से यूएनडीपी ने पहली बार किस वर्ष जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित किए थे? तो 28 का राइट आंसर क्या मारेंगे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1990 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1990 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शहर में लोहा और इस्पात उद्योग जो अवस्थित है? तो 50 का राइट आंसर क्या मारेंगे? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बोकारो और जमशेदपुर, वो दोनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे रोहतक जो है किस महानगर में सैटेलाइट का शहर है? तो रोहतक की बात करें तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? रोहतक जो है किस नगर में इस अवस्थित है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न होता है, देखें निम्नलिखित में से एक कौन जो है तिलहन फसल हो जाएगा? तिलहन फसल जो यहाँ पे सरसों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे चिल्का झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो 32वां प्रश्नोत्तर को सही से देखिएगा कि चिल्का झील जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है प्राचीन काल में प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद विल बी राइट आंसर। 33 का मारेंगे जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपसे को पेपर दिया गया है वो बिल्कुल रियल पेपर है दोस्त और 100% करेक्ट है। ठीक है, एक धातु खनिज इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोहा विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर देखेंगे 35वां प्रश्नोत्तर कि मारमा गांव पतन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो मारमा गांव पतन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो 35 का मारेंगे ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है गोवा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये पाटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु प्रदूषण का स्रोत हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण का स्रोत जो है 37 का मारेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे वायु प्रदूषण का स्रोत ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, गद्दी जनजाति के लोग जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हो जाएंगे? गद्दी जनजाति के लोग, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तांबा का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए होता है? तो यहाँ पे 39वां प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत उद्योग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष जो है लागू की गई थी? यहाँ पे 14वां प्रश्नोत्तर को कवर करते कि राष्ट्रीय जल नीति जो है किस वर्ष जो है लागू की गई थी? तो 40 का राइट आंसर क्या मारेंगे? तो हो जाएगा 2020 इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जोर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेखीय अधिवास प्रतिरूप जो है किस क्षेत्र में जो है पाया जाता है? तो 41 की बात करें तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नदी किनारे और जो है सड़क किनारे बोथ विल बी राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्नता देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है ध्वनि प्रदूषण का स्रोत हो जाएगा? तो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत की बात करें तो 42 का भी जो है वाहन का शोर हो जाएगा, फैक्ट्री का शोर हो जाएगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 43 ना प्रश्न होता देखेंगे कि WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये किस प्रकार की संस्था है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हो जाएगी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है इग्लू पाया जाता है? तो इग्लू की बात करें
तो ये हो जाएगा रेगिस्तान में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जोर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मलेशिया जो है किस बगाती फसल के उत्पादन में जो है अग्रणी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 45 का राइट आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्वेज नहर जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो स्वेज नहर की बात करें तो 46 का मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप विल बी राइट आंसर 46 को ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि दूसरे देशों को सामान बेचने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है निर्यात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न होता देखें निम्नलिखित में से कौन जो है असम की राजधानी हो जाएगी? तो असम की राजधानी जो है दिसपुर हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे 49वां प्रश्न होता देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक जो है शैक्षणिक नगर हो जाएगा? तो शैक्षणिक नगर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 49 की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न होता देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जो है विश्व की सबसे अधिक जो है जनसंख्या पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं तो जोर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नवनिचयवाद की संकल्पना जो है किसने दी थी? तो 51वां प्रश्न उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है ग्रिफिथ टेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न होता देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में टोक्यो नगर स्थित है? तो देखिए टोक्यो नगर किस अवस्थित है? तो जापान का जो है टोक्यो हो जाएगा राजधानी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे जो है जीवन निर्वाह कृषि जो है कि सुख क्या होती है, यहाँ पे इसका मुख्य फसल क्या होती है? और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि जीवन निर्वाह कृषि के लिए मुख्य फसल इनमें से क्या होती है? तो 53 और प्रश्नोत्तर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है चावल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्नोत्तर को कवर करते हैं। पशु चिकित्सक निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो कृषि हेतु आवश्यक होती है? तो यहाँ पे चौन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दुग्ध कृषि, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे राज्य राजमार्ग की देखभाल जो है कौन करता है? ध्यान दीजिएगा हु लुक्स आफ्टर ही स्टेट हाईवे। तो यहाँ पे राज्य राजमार्ग की देखभाल कौन करता है? तो यहाँ पे राज्य सरकार करता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और निम्नलिखित में से कौन जो है एक नकदी फसल नहीं है? तो ना ही पूछा गया, तो 56 का मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे चावल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो आर्थिक क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सॉरी यहाँ पे संतान का क्या हो जाएगा? चतुर्थ जो है कौन सा हो जाएगा? तो चतुर्थ की बात करें तो ये अनुसंधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 58वां प्रश्न होता देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में मीकिर पर्वत अवस्थित है? तो मीकिर पर्वत की बात करें तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है यहाँ पे असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी दोस्त गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न था देखेंगे मुजफ्फरपुर निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या मारेंगे? तो यहाँ पे लीची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं जोर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ पे जो डी है इस साल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर इसको ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी को हम जो है पूरे तरीके से रियल पेपर का सोल्यूशन करवा चुके हैं। तो जो भी दोस्त नए अगर जुड़े होंगे इस परिवार से तो जोर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी आप सभी वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। सेशन अगर आप सभी को अच्छी लगे तो जोड़ आप सभी लाइक करके जाइएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है ओनली फॉर जो है रियल पेपर का जो है सोल्यूशन करवाया जाता है। रियल पेपर का सोल्यूशन वो भी जो है 100%। तो सभी दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और जो भी दोस्त पहली बार जुड़े हैं जोर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर आपसे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपसे को रियल पेपर जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वंदे मातरम।